खबर देंगे आपको। साइफर केस के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हुसैन, इस अहम फैसले से मुतालिक बताइएगा। जी देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो केस था उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों की जमानतें खारिज कर दी गई हैं, मुस्तरद कर दी गई हैं। दोनों रहनुमा जो है वो जेल में ही रहेंगे। आज सुबह से तकरीबन 10:15 बजे इस केस की समाअत हुई थी और तकरीबन 4 घंटे तक जो है वो दलाइल जारी रहे थे। उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मुताबिद वकला जो है वो पेश हुए थे। उनके दलाइल जब मुकम्मल हुए तो 3 जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे और उसके बाद जो है वो 2:15 बजे जो है फैसला महफूज कर दिया गया था। जो फाजिल जज थे उनकी जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 10 से 15 मिनट में फैसला सुना दिया जाएगा। फिर उन्होंने ऑर्डर भी लिखवाया, लेकिन चूंकि डिक्टेशन में उन्हें काफी ज्यादा जो है वो देर हुई और अब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए दोनों रहनुमाओं की जमानतें जो है वो खारिज कर दी हैं, मुस्तरद कर दी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दरखास्त जमानत जो है वो दायर की गई थी और दोनों की जमानतें खारिज कर दी गई हैं, मुस्तरद कर दी गई हैं और दोनों जो है ना जेल में ही रहेंगे और दोनों को रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका। ताहम जो तीसरे मुलजिम थे इसमें असद उमर, उनकी जमानत आज अदालत ने सुबह कंफर्म कर दी थी। अच्छा हुसैन, अब समातें कब होंगी इस केस की? जी देखिए, अब आइंदा समाअत तो चूंकि अगली जो डेट है वो 26 तारीख पहले से ही जो है वो पड़ी हुई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है वो केस की समाअत हुई थी। दोनों जो मुल्जिमान थे उनके जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक जो है वो तोसी हुई थी और 26 सितंबर को अदालत ने चालान भी जो है वो पेश करने का हुक्म दे रखा है, चालान भी तलब कर रखा है FIA से। अब 26 तारीख को 26 सितंबर को जो है वो साइफर केस की समाअत होगी और शाह महमूद कुरैशी और जो चेयरमैन पीटीआई है उनका जुडिशल रिमांड जो है वो 26 तारीख को मुकम्मल होगा और दोबारा समाअत होगी। चूंकि जमानत नहीं हो सकी है तो इसलिए दोनों रहनुमा जो है वो जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अगर उनकी जमानत आज मंजूर हो जाती तो उसके बाद इम्कान यही था कि उनको रिहा किया जाता अगर किसी और केस में गिरफ्तारी ना डाली जाती। लेकिन अब चूंकि ये मामला दोबारा से यही नजर आ रहा है कि जो चेयरमैन पीटीआई के और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं वो जमानत के लिए अब हाई कोर्ट से ज़ाहिर है रुजू करेंगे और हाई कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि जो जमानतें हैं वो मंजूर की जाएं। लेकिन अभी शॉर्ट ऑर्डर जो है वो अदालत की जानिब से जारी किया गया। मुख्तसर फैसला फाजिल जज जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत जो खुसूसी अदालत है उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाया है। कुछ तो हुसैन ये बताइएगा कि अदालत ने तफसीली फैसले में क्या कहा है और जमानत मनसूखी की वजह क्या बताई गई है? जी देखिए, जो तहरीरी हुक्मनामा है वो कुछ देर बाद जारी होगा, उसमें वजूहात जो है वो जारी की जाएंगी। लेकिन मजीद जो तफसील है वो ज़ाहिर है तफसीली फैसले में जारी होगी। अभी अदालत ने ओपन कोर्ट में मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सिर्फ इतना कहा है कि जो जमानत की दरखास्तें हैं वो डिसमिस हैं, खारिज हैं, मुस्तरद हैं और उसके बाद अदालत जो है वो बर्खास्त हो गई है। और अब चूंकि बताया ये जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक जो तहरीरी आर्डर है, इसका शार्ट जो तहरीरी आर्डर है 2 या 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो जारी होगा और उसके बाद फिर इस केस का इस जमानत मुस्तरद होने का तफसीली फैसला अलग से जारी किया जाएगा। शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलें आगाह करने के लिए।